Hello everyone, I am Sham Parik. I am a student of BSc Chemistry Honours first year, and so today in this video we will be discussing about the questions of organic section. So let us start. So our first question is explain the following with example and mechanism. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसएन रिएक्शन। तो हमें जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमें उसे एक्सप्लेन करना है। ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ ए लिविंग ग्रुप बाय न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो लिविंग ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। द जनरल फॉर्म इज RLG, जो हमारा आर है वो हमारा एल्काइल ग्रुप है, LG हमारा लिविंग ग्रुप है, ये हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, और जो NU है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारी लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके RLU बन जाएगा। देर आर टू मेन टाइप्स। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो हमारा दो टाइप का होता है, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक 2 स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा फॉर्मेशन कार्बोकटाइन। इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है वो डिपार्ट करता है, वो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके, जिसमें क्या होगा कि जो हमारा कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन बन जाएगी, और जो हमारा R होगा उसके ऊपर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारा एक स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और जो हमारी स्टेबिलिटी होती है कार्बोकटाइन की, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन इज टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि जो हमारा टर्शियरी कार्बोकटाइन होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर हमारा स्टेप 2 होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारी कार्बोकटाइन पर अटैक करेगा, जो हमारी दोनों साइड से हो सकता है, हमारी बैक से भी हो सकता है और फ्रंट से भी हो सकता है। जिस वजह से क्या होता है जिससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि दोनों साइड से अटैक करता है। अगर हमारा जो कार्बन है वो कायरल होता है, तो कायरल का मतलब है कि जो हमारे चारों साइड से अलग अलग टाइप के ग्रुप्स अटैच्ड है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमीन विथ वाटर। ये हमारा एग्जांपल है ऐसे रिएक्शन का जिसमें जो हमारा टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है CH3 होल थ्राइस CBr, जिसको हम रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, तो इससे हमारा क्या होगा CH3 होल C COH प्लस HBr। इससे जो हमारा Br था वो हमारा लिविंग ग्रुप था, और जो हमारा OH था वो हमारा न्यूक्लियोफाइल था। तो वो हमारी Br को रिप्लेस करके OH वहाँ पे बन जाता है और वो एक एल्कोहल बन जाता है। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म है। सबसे पहले जो हमारा Br होगा, जो लिविंग ग्रुप होगा वो हटेगा, जिससे क्या होगा जो हमारा CH3 होल थ्राइस C है उसमें हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारा कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर जो हमारा H2O मॉलिक्यूल है वो जाके वो स्प्लिट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में, और जो हमारा CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव था वो एक पॉजिटिव था। तो इसमें क्या होगा जो हमारा नेगेटिव OH माइनस है वो जाके हमारे उसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारा बन जाएगा वो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर जो हमारा क्या होगा, हमारा जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव वो निकलेगा, जिससे हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ये तुम्हारा था पहला SN1 रिएक्शन। अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। तो हमारा SN2 रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे कंसनट्रेटेड 1 स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन को अटैक करता है, और जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो सेम ही टाइम में वहाँ से निकल जाता है, साइमल्टेनियसली होता है ये जो रिएक्शन था, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू सिंगल ट्रांजिशन स्टेट विद द न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आर पार्शियली बॉन्डेड टू द कार्बन। तो जो ये हमारा जो रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन, इसमें हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो दोनों चीज़ें हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई होती हैं। दिस लीड्स टू एन इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन एट द कायरल कार्बन। इससे क्या होता है जो हमारा कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो जाता है, और जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ ब्रोमो इथेन विथ हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो हमारा ब्रोमो इथेन होता है जिसे हम कहते हैं CH3CH2Br, अगर हम इसको हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमारा CH3CH2OH प्लस Br बन जाता है। इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो जो हमारा OH है वो अप्रोच करता है कार्बन एटम को फ्रॉम द ऑपोजिट साइड टू द Br एटम, मतलब जिस साइड से हमारा Br एटम अटैच्ड है उसके ऑपोजिट साइड से जो हमारा OH माइनस होगा वो उससे अटैक करेगा, और जो हमारा CH बॉन्ड फॉर्म होगा तो जो हमारा Br बॉन्ड है वो टूट जाएगा, क्योंकि जो कार्बन होता है वो हमारे सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड को तो टूटना ही होगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जहाँ पे हमारे पार्शियली हम दोनों बॉन्ड्स को दिखाते हैं। फिर एट द एंड जो हमारा CBr जो हमारा कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है उसके साथ जाके ऐड हो जाता है। अब आते हैं हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी हमारा SN1 रिएक्शन की तरह ये हमारा 2 स्टेप प्रोसेस होता है, और इसमें भी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है, जिसका जो हमारा इसका पहला स्टेप है वो हमारा SN1 रिएक्शन की तरह होता है। इसमें बनता है कार्बोकटाइन। तो जो हमारा
लिविंग ग्रुप होता है वो चला जाता है और जिससे हमारा एक कार्बोकेटाइन का फॉर्म हो जाता है। ये हमारा एक स्लो रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर होता है हमारा डीप्रोटोनेशन बाय बेस। तो एक बेस होगा वो हमारे प्रोटोन को रिमूव कर देता है। एक बेस रिमूव से प्रोटोन फॉर्म में कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोकेटाइन। तो जो हमारे कोई वीक बेस होता है वो जो हमारा कार्बोकेटाइन होता है उसके एडजेसेंट में जो कार्बन होता है जिसे हम कहते हैं बीटा कार्बन, वो उससे एक प्रोटोन यानी हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन उससे रिमूव करा देता है और इससे हमारा क्या होता है, एक एल्कीन बन जाता है। द मोर सब्सटीट्यूटेड एल्केन इज यूजुअली द मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा मोर जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगी वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है SN1 रिएक्शन में। फिर इसका एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जो हमारा CH3COH है इसको हम रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ, तो इससे क्या होगा, हमारा CH3C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा प्लस वाटर के साथ। ये हमारा था E1 रिएक्शन। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। हम वो सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी E1 रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं या फिर स्लो डाउन कर देते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जो हमारे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो हमारे E1 रिएक्शन में हमारे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि जो हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो हमारी जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फॉलोड बाय सेकेंडरी देन प्राइमरी। जो हमारी प्राइमरी होते हैं वो यूजुअली E1 रिएक्शन शो नहीं करते। फिर आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बेस। जो हमारे E1 रिएक्शन में जो हमारा वीक बेस होता है वो प्रीफर करा जाता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा देगा, और इनमें जो कॉमन वीक बेस है वो हमारा वाटर, अल्कोहल और हमारे वीक कंजुगेटेड बेस होते हैं। फिर आता है हमारा सॉल्वेंट। हाँ, अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ले तो वो हमारी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देंगे, इसलिए जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो हमारे फेवर करे जाते हैं E1 रिएक्शंस में। फिर आता है हमारा टेम्परेचर। जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है वो हमारे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करता है SN एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि जो हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं उनमें एंट्रोपी में इंक्रीज होता है। फिर आता है हमारा लिविंग ग्रुप। एक गुड लिविंग ग्रुप जो एक बहुत इजीली जो लीव कर दे, हम वैसे लिविंग ग्रुप को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे हमारा I-Br-Cl-C हमारे बहुत इजी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन को दिखाते हैं। फिर आते हैं हमारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। अब हम बात करेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ऐसे एल्काइल हैलाइड होते हैं जिसमें जो हमारा कार्बन एटम होता है वो हैलोजन से अटैच्ड होता है, और जो हमारा कार्बन होगा वो हमारे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। इसका एग्जांपल है CH3CH2Br। और ये जो हमारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो SN2 और E2 रिएक्शन जाते हैं और शो करते हैं, और ये SN1 और SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी जो कार्बोकेटाइन होता है वो हमारा कम स्टेबल होता है। फिर आता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हैविंग ए कार्ब अनायन मैकेनिज्म। तो ये जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हैविंग कार्ब अनायन मैकेनिज्म होता है इसे हम कहते हैं E1CB रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंजुगेटेड बेस। अब हम बात करेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में। बेंजाइन मैकेनिज्म हमारा जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन भी। तो जो हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म होता है ये हमारा एक अनयूजुअल रिएक्शन होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, और ये हमारा कैरी आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2 या फिर लिक्विड NH3। तो ये जो रिएक्शन होता है वो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। ये इन्वॉल्व करता है द फॉर्मेशन ऑफ ए हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट कॉल्ड बेंजाइन। तो इस रिएक्शन में बहुत हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसे हम बेंजाइन कहते हैं या फिर डिहाइड्रोबेंजीन कहते हैं उसका फॉर्मेशन होती है, विच कंटेन्स अ हाईली स्ट्रेन्ड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक बहुत हाईली स्ट्रेन्ड ट्रिपल बॉन्ड बेंजीनिंग होती है। तो इसका पहला स्टेप होता है एलिमिनेशन। ए स्ट्रॉन्ग बेस डीप्रोटोनेट्स एंड ऑर्थो हाइड्रोजन। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो क्या होगा, एक जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो हमारे ऑर्थो हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट कर देगा, निकाल देगा। फिर इससे क्या होगा, हमारा एक एराइल एनाइन बन जाएगा। फिर जो हमारा एनाइन होता है वो एक्सपेल कर देता है, निकाल देता है लिविंग ग्रुप को। फिर उससे क्या होगा, हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर हमारा स्टेप 2 आता है एडिशन। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो the nucleophile then adds to one of the carbons of the triple bond in the benzene। तो जो हमारा बेंजाइन जो हमारा इंटरमीडिएट बना था उसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऐड हो जाता है जाके, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन टू यील्ड द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फिर उससे क्या होगा, हमारा फिर प्रोटोनेशन होगा, फिर जो हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाता है। ड्यू टू द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज सब्स्टिट्यूटेड टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड। अगर जो जैसे हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बेंजाइन में वो हमारा सिमेट्रिकल होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो अगर हमारा स्टार्टिंग वाला मटेरियल अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो हमारे 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन जाएंगे, जहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इधर कार्बन को अटैक कर पाएगा। इसका एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl विद द रिएक्शन ऑफ सोडियम अमाइड NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया से क्या होगा, हमारा एनिलीन बन जाएगा प्लस NaCl हो जाएगा।
फिर आता है हमारा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करें हमारा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जो हमारा अल्फा एलिमिनेशन जिसे हम कहते हैं 1-1 एलिमिनेशन, ये हमारा एक रिएक्शन होता है जहाँ पे जो हमारे 2 ग्रुप्स होते हैं वो सेम कार्बन एटम से रिमूव करे जाते हैं। इज ए रिएक्शन वेयर 2 ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। दिस टिपिकली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो इससे क्या होता है, हमारा कार्बिन बन जाता है। इसका एग्जांपल है द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लोरोफॉर्म हमारा CH3, इसको हम अगर रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस QH के साथ तो हमारा डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 बन जाएगा। ये हमारा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेवरेबल कंडीशन फॉर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। वो कौन सी कंडीशन होती है जो हमारे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करती है। तो पहली हमारी होती है स्ट्रॉन्ग बेस। जो हमारा अगर एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट करने में हेल्प करेगा। और फिर हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ गुड लिविंग ग्रुप। अगर हमारा लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है, जो बहुत इजीली लीव कर जाता है, वो हमारे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। फिर हमारा होता है सुइटेबल सबस्ट्रेट। तो हमारे सबस्ट्रेट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कार्बन इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल हमारा हेलोफॉर्म्स लाइक CHCl3, CHBr3, CHI3, ये हमारे गुड कैंडिडेट्स होते हैं हमारे। फिर हमारा आता है इवन CB रिएक्शन। जो हमारा इवन CB रिएक्शन होता है वो होता है हमारा एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस रिएक्शन। ये हमारा एक मैकेनिज्म है। ये हमारा 2 स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें हमारा कार्बन की फॉर्मेशन होती है। और ये हमारे कॉमन होता है सबस्ट्रेट्स के लिए जिनका एक पोर लिविंग ग्रुप होता है और जिसका एक एसिडिक बीटा हाइड्रोजन होता है। तो इसका पहला स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। तो इस पहले स्टेप में जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो हमारा प्रोटॉन को निकाल देगा कार्बन बीटा टू द लिविंग ग्रुप और फिर एक स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बना देगा। ये जो रिएक्शन होता है वो हमारा फास्ट होता है और एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। तो जो हमारा कार्बन आयन होगा वो हमारे लिविंग ग्रुप को एक्सपेल कर देता है जिससे हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये हमारा एक स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसकी फेवरेबल कंडीशंस है एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, पुअर लिविंग ग्रुप एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। हमें बेंजीन को बाइफेनाइल में कन्वर्ट करना है। द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू बाइफेनाइल कैन बी अचीव्ड बाय द उल्मान रिएक्शन। ये हमारा जो बेंजीन से हम बाइफेनाइल है इसे हम उल्मान रिएक्शन से अचीव कर सकते हैं। जो हमारा उल्मान रिएक्शन ये है हमारा यूजिंग एराइल हैलाइड्स, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अगर हम बेंजीन को हम हेलोजन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट FeBr3 तो उससे क्या होगा, हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो C6H6 बेंजीन प्लस Br2 in the presence of FeBr3 gives us C6H5Br। फिर हमारा आता है उल्मान कपलिंग। तो इससे क्या होगा, जो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे ब्रोमोबेंजीन के वो हीट करे जाते हैं कॉपर पाउडर के साथ। उससे हमारा क्या होगा, हमारा बाइफिनाइल कन्वर्ट हो जाएगा। कि हमारा ये जो रिएक्शन था वो हमने दो स्टेप्स में करा। सबसे पहले तो हमने हमारे बेंजीन के हेलोजनेशन करी, हमने इसको करा उल्मान रिएक्शन के साथ। हमने हमारे बेंजीन को हेलोजन एग्जांपल Br2 के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड और उससे हमने बनाया ब्रोमोबेंजीन। फिर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए ब्रोमोबेंजीन के, उसको हमने हीट करा कॉपर पाउडर के साथ। उससे क्या हुआ, हमारा बाइफिनाइल C6H5 बन गया प्लस 2CBr बन गया। और जैसे उल्मान बायरल रिएक्शन अगर हम करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेंजीन इनटू बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब हमें बेंजीन को बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में करना है। ये हमारा होता है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन अंडर UV लाइट। तो ये जो रिएक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बेंजीन होगा उसको हम UV लाइट के साथ ऐड करवा देंगे। इसको हम एडिशन रिएक्शन होगा विद क्लोरीन अंडर UV लाइट विदाउट ए कैटलिस्ट। ये जो रिएक्शन है वो हमारा एक एडिशन रिएक्शन होता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। C6H6 प्लस 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट गिव्स अस C6H6Cl6 जिसे हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद KONO। तो फर्स्ट है हमारा KONO। जो अगर हमारा क्लोरोइथेन है, अगर उसे हम पोटेशियम नाइट्राइड KONO के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा इथाइल नाइट्राइड CH3CH2O N डबल बॉन्ड O बन जाता है। क्योंकि जो हमारा KONO जो हमारा पोटेशियम नाइट्राइड है वो एक आयनिक कंपाउंड है और जो हमारा ऑक्सीजन है नाइट्राइड आयन के एंड में वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है देन द नाइट्रोजन एंड, जिससे क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन एल्काइलेशन हो जाएगा। ये हमारा एक एसिंटो रिएक्शन होता है। फिर हमारा आता है
AgCN। अगर हम क्लोरोइथेन को अगर हम सिल्वर साइनाइड AgCN के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमारा इथाइल आइसोसाइनाइड CH3CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C बन जाता है। तो हमारा AgCN होता है वो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और जो हमारा नाइट्रोजन एटम होता है साइनाइड ग्रुप का, उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेकिंग इट मोर न्यूक्लियोफाइल देन द कार्बन एटम इन ए स्पेसिफिक केस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड स्पेसिफिक बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AgCN। इससे क्या होगा, हमारा N अल्काइलेशन होगा, ये हमारा SN2 रिएक्शन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्कोहलिक क्यूएच। अगर हम क्लोरोइथेन को अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्यूएच के साथ अगर रिएक्ट करें तो हमारा इथीन बन जाएगा थ्रू E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। जो हमारा अल्कोहलिक क्यूएच है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, ये प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और हमारा जो लिविंग ग्रुप है उसको भी निकाल देगा। फिर हमारा आता है KL या फिर एसीटोन, अगर KI या फिर एसीटोन। अगर हम क्लोरोइथेन को पोटेशियम आयोडाइड KI एसीटोन की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा आइडोइथेन बन जाता है। ये भी हमारा एक SN2 रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। जो हमारा एसीटोन होता है वो हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है जो SN2 रिएक्शन को फेवर करता है बाय सॉल्वेटिंग द K पॉजिटिव बट नॉट द I माइनस, मेकिंग I माइनस अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। फिर हमारा आता है NH3 के एक्सेस में। अगर हम क्लोरोइथेन को NH3 के एक्सेस में अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा इथाइल अमाइन CH3CH2 NH2 बन जाता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 है, जिसमें जो हमारा अमोनिया है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। फिर हमारा आता है Ag2O ड्राई। अगर हम क्लोरोइथेन को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा डाई इथाइल ईथर CH3CH2O CH2CH3 बन जाता है। जो हमारा ड्राई सिल्वर ऑक्साइड होता है वो एक वीक बेस की तरह काम करता है और वो ऑक्साइड आयंस प्रोवाइड करवाता है, जो हमारे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं वाया SN2 मैकेनिज्म, और उससे हमारे ईथर्स बन जाते हैं। फिर हमारा आता है C2H5ONA। अगर हम क्लोरोइथेन को सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा डाई इथाइल ईथर CH3CH2O CH2CH3 बन जाता है। ये हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, ये भी हमारा एक SN2 रिएक्शन होता है। फिर हमारा आता है SbF3 द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर हम क्लोरोइथेन को एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड SbF3 के साथ अगर हीट करवाते हैं तो हमारा फ्लोरोइथेन बन जाता है। ये हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है जिसे हम स्पेशली कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, और ये हमारा यूज बनाया जाता है टू सिंथेसाइज फ्लोरोएल्केन्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन रिएक्ट्स विथ HBr NBS। अगर हम प्रोपेन को HBr 2 ब्रोमोप्रोपेन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं HBr के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3CHBr CH3 बन जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। हाइड्रोजन एड्स टू द कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन्स, हैलोजन एड्स टू द कार्बन विथ फ्यूअर हाइड्रोजन। ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो जो हमारा NB जिसे हम कहते हैं N ब्रोमो सुकिनियमाइड, ये हमारा एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए यूज़ करा जाता है। फिर हमारा आता है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड लाइट। अगर हम प्रोपीन को अगर हम HBr के साथ अगर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एग्जांपल ROR के साथ अगर और ROOR और अगर लाइट के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा 1 ब्रोमोप्रोपीन बन जाता है। ये हमारा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिफरेंशिएट SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो हम ये जो आंसर है वो हम एक टेबुलर फॉर्म में देंगे। तो हमारा जो इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉलम उसमें हमारे मैकेनिज्म्स होंगे, फिर हमारे होंगे पहले कॉलम में हमारे होंगे फीचर्स, फिर होगा हमारा SN1 रिएक्शन, फिर होगा हमारा SN2 रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो SN1 के लिए हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो हमारा 2 स्टेप होता है, जिसमें जो हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर हमारा SN2 के लिए जो ये हमारा SN2 होता है वो हमारा एक 1 स्टेप होता है, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट हमारी अचीव करी जाती है, जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है वो साथ में अटैच्ड होते हैं हमारे कार्बन एटम के साथ। फिर हमारा होता है रेट लो। ये जो हमारा होता है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है, क्योंकि जो हमारा रेट होता है वो सिर्फ हमारे अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जबकि जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है वो हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसमें जो हमारा रेट होता है वो अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर होता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी। जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है वो हमारा यूनिमॉलिक्यूलर होता है। जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें हमारा 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। फिर जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है वो हमारा बाई मॉलिक्यूलर होता है, क्योंकि जिसमें जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें हमारे 2
फिर हमारा होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसमें हमारा रेसिमाइजेशन होता है अगर हमारा कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट होता है, और SN2 में हमारा इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं वेल्डन इन्वर्जन। अब हमारे होते हैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी। तो जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है उसमें हमारा टर्शियरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर हमारा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर हमारा मिथाइल, क्योंकि जो हमारा टर्शियरी अल्काइल जो कार्बोकेटाइन होता है वो हमारा सबसे स्टेबल होता है और इस रिएक्शन में हमारी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। जबकि हमारा SN2 में ये जो ऑर्डर होता है वो उल्टा हो जाता है, हमारा मिथाइल सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी हिंड्रेंस की वजह से। फिर हमारा आता है न्यूक्लियोफाइल। इसमें SN1 में हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल्स प्रेफर करे जाते हैं, SN2 में हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स प्रेफर करे जाते हैं। फिर हमारे सॉल्वेंट, SN1 में हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं क्योंकि इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर जाते हैं। फिर हमारे SN2 में हमारे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं क्योंकि हमारे न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर पाते। फिर हमारे रीअरेंजमेंट, हमारे SN1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की वजह से, SN2 में हमारी पॉसिबल नहीं होती। फिर जो हमारे लिविंग ग्रुप होते हैं वो हमारे गुड लिविंग ग्रुप को डिजायर करा जाता है और दोनों में हमारे गुड लिविंग ग्रुप्स को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो हमें फ्लोरोबेंजीन बनानी है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। तो जो हमारा फ्लोरोबेंजीन होता है उसे हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं यूजिंग बेल्स शाइमन रिएक्शन। सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमारा डाइजोटाइजेशन होगा। तो हमारा एनिलीन होता है जिसके हम प्रिपेयर करेंगे बेंजीन वाया नाइट्रेशन एंड रिडक्शन। वो ट्रीट करी जाती है सोडियम नाइट्रेट NaNO2 के साथ एन ए स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HBF4 और HCl फॉलोड बाय NaBF4 एट लो टेम्परेचर टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस HBF4। उससे हमारा क्या होगा, C6H5NH2 जो हमारा है एनिलीन, उसको हम रिएक्ट करेंगे NaNO2 के साथ प्लस HBF4 एट द टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होगा, हमारा C6H5N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव जिसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। फिर होगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर जो हमारा ड्राई बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है उसको हम हीट करते हैं जिससे क्या होगा, ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा और ये नाइट्रोजन गैस रिलीज़ करेगा और बोरोन ट्राइफ्लोराइड को रिलीज़ करेगा। फिर उससे क्या होगा, हमारा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। C6H5N2 प्लस पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमारा C6H5F जिसे हम कहते हैं फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा और हमारा N2 गैस रिलीज़ हो जाएगा और हमारा BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी रिलीज़ हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रोमोमीथेन फ्रॉम सुइटेबल सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें बनाना है ब्रोमोमीथेन। जो हमारा ब्रोमोमीथेन होता है CH3Br, उसे हम सुइटेबल सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर जिसे हम कहते हैं सिल्वर एसीटेट, वो बनता है हमारा हंस-डीकर रिएक्शन से। सबसे पहले होता है हमारा पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर एसीटेट। तो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो हमारा सिल्वर ऑक्साइड या फिर सिल्वर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके हमारा सिल्वर एसीटेट CH3COO Ag पॉजिटिव बनाता है। फिर हमारा होता है हंस-डीकर रिएक्शन। फिर जो हमारा सिल्वर एसीटेट होता है वो हमारा ब्रोमीन Br2 के साथ ट्रीट करा जाता है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूजिंग रिफ्लेक्स कंडीशंस। उससे क्या होगा, जैसे ये हमारा रिएक्शन है CH3COO Ag प्लस Br2 CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स से हमारा CH3Br हम कहते हैं ब्रोमोमीथेन, वो हमारा बन जाएगा। फिर हमारा आता है इथेनॉल फ्रॉम सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमें बताना है इथेनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इथेनॉल को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बना सकते हैं स्पेसिफिकली मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBrC बाई रिएक्टिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हम उसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर हम हाइड्रोलिसिस के साथ रिएक्ट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हमारा मिथाइल ब्रोमाइड होता है वो हमारा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन ड्राई ईथर टू फॉर्म मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3Br प्लस Mg के साथ CH3MgBr, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फिर हम इसका रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। जो हमारा CH3MgBr है वो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के साथ रिएक्ट करके अडक्ट बनाता है, वो होता है CH3CH2O MgBr, ये हमारा अडक्ट होता है। फिर हमारा हाइड्रोलिसिस होता है। ये जो अडक्ट है वो हाइड्रोलाइज करा जाता है विद डाइल्यूट एसिड एग्जांपल H3O पॉजिटिव टू यील्ड इथेनॉल। ये जो फिर हमारा अडक्ट होता है वो हमारा एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करा जाता है इथेनॉल बनाने के लिए। CH3CH2O MgBr प्लस H3O पॉजिटिव गिव्स अस CH3CH2OH प्लस MgOHBr, हमारा जनरल मेथड होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन टू द फॉलोइंग। हमें रीजन बताने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें बताना है कि जो हमारे विनाइल हैलाइड्स है वो हमारे बेंजाइल हैलाइड से
कम रिएक्टिव क्यों होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो हमारे विनाइल हैलाइड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHX, इसमें जो हमारा X होता है वो हमारा हैलोजन होता है। तो जो हैलोजन इसमें जो हमारे विनाइल हैलाइड में जो हैलोजन होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, और जो हमारा CX बॉन्ड होता है विनाइल हैलाइड में उसमें सिग्निफिकेंट डबल बॉन्ड होता है रेजोनेंस की वजह से, और इससे क्या होता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। तो जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 कार्बन एटम से, और इसका जो ऑर्बिटल होल्डिंग होता है CX बॉन्ड की वो स्ट्रॉन्गर होता है, जिससे कि जो हमारा CX बॉन्ड होगा वो हमारा हार्डर हो जाएगा ब्रेक करने के लिए। फिर जो हमारा SN1 रिएक्शन है आर डिसफेवर्ड बिकॉज द रिजल्टिंग विनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, और इससे जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है वो हमारा अनफेवर होता है, क्योंकि इससे जो हमारा कार्बोकैटायन बनता है ना विनाइल कार्बोकैटायन वो हमारा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। फिर हमारा आता है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में डिसफेवर्ड होता है क्योंकि इसमें हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, और इन्हीं रीजन से हमारे विनाइल हैलाइड्स होते हैं वो हमारे बेंजाइल हैलाइड से कम रिएक्टिव होते हैं। फिर हमारा आता है बेंजाइल हैलाइड्स। अब हम बेंजाइल हैलाइड्स की बात करें ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो हमारे बेंजाइल हैलाइड होते हैं उसमें जो हमारा हैलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से होता है, जो हमारा डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। फिर जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है वो हमारा हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है बेंजीन रिंग के साथ, इससे जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बेंजीन रिंग की वजह से, इससे हमारा SN1 रिएक्शन फेवर्ड होता है। SN2 रिएक्शन में भी जो हमारा SN2 रिएक्शन में हमारे विनाइल हैलाइड के कंपैरिजन कम हिंड्रेंस होता है। हालांकि एराइल ग्रुप से हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस आता तो है, पर इसमें जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड्स होते हैं वो SN2 रिएक्शन शो कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें बताना है जो हमारे एलाइल हैलाइड्स होते हैं वो एराइल हैलाइड से क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जो हमारे एलाइल हैलाइड होते हैं उसे हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2X। इसमें जो हमारे एलाइल हैलाइड्स होते हैं जो हमारा हैलोजन होता है वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है, जो कि हमारा फर्दर अटैच्ड होता है हमारे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। SN1 रिएक्शन जो हमारे एलाइलिक कार्बोकैटायंस होते हैं वो हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, जिससे हमारा SN1 रिएक्शन फेवर्ड होता है। फिर हमारा होता है SN2 रिएक्शन। तो जो हमारे एलाइल हैलाइड्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं SN2 रिएक्शंस के टुवर्ड्स, क्योंकि जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसमें कम हिंड्रेशन होती है, और जो हमारा एडजेसेंट पाई सिस्टम होता है वो कुछ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है। फिर हमारे आते हैं एराइल हैलाइड्स, एग्जाम्पल CH3C5H5X। यहाँ पे जो हमारा X होगा वो हमारे डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होगा। SN1 रिएक्शन में जो हमारा कार्बोकैटायन होता है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है हमारे बेंजीन रिंग की वजह से, इससे हमारा जो SN1 रिएक्शन होता है वो फेवर नहीं होता। फिर हमारा आता है SN2 रिएक्शन। तो हमारा बैक साइड अटैक होता है SN2 रिएक्शन में, इज इम्पॉसिबल क्योंकि हमारा जो एरोमेटिक रिंग होता है वो ब्लॉक कर देता है न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं, इसलिए जो हमारे एलाइल हैलाइड्स होते हैं वो हमारे एराइल हैलाइड से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू मेक आयोडीनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन मोर फॉरवर्ड और इरिवर्सिबल। तो जो हमारा आयोडीनेशन का जो रिएक्शन होता है बेंजीन का वो हमारा रिवर्सिबल होता है। हमें बताना है हम इसे इरिवर्सिबल कैसे बना सकते हैं। तो हमारा डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और ऑफन स्लो होता है और या फिर अनफेवर होता है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोआयोडिक एसिड होता है HI वो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये हमारा आयोडोबेंजीन को वापस बेंजीन में रिड्यूस कर देता है। C6H6 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन C6H5I प्लस HI ये हमारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। टू मेक आयोडीनेशन रिएक्शन मोर फॉरवर्ड और रिवर्सिबल द की इज टू रिमूव एन और ऑक्सीडाइज द HI एज इट इज़ फॉर्म्ड। तो अगर हम इसे इरिवर्सिबल करना है तो जो हमारा HI फॉर्म होगा उसे हमें रिमूव करना होगा। द शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ताकि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो हम प्रोडक्ट की टुवर्ड्स शिफ्ट कर सके अकॉर्डिंग टू ली-चाटेलियस प्रिंसिपल। इससे हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग आयोडाइजिंग एजेंट्स। जो हमारे कॉमन आयोडाइजिंग एजेंट्स है वो हमारे नाइट्रिक एसिड होता है। जो हमारा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो हमारे HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, और ये हमारे HI को रिमूव कर देता है रिएक्शन मिक्सचर में। इससे क्या होगा जो हमारा आयोडीनेशन का जो रिएक्शन है वो हमारा रिवर्सिबल जहाँ के इरिवर्सिबल हो जाएगा। फिर हमारा आता है आयोडिक एसिड HiO2। तो हमारे आयोडिक एसिड होते हैं वो भी हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं HI के लिए, ये उसे भी रिमूव कर देते हैं। फिर हमारे होते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो हमारे मर्क्यूरिक ऑक्साइड होते हैं वो भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं HI के लिए। फिर हमारे होते हैं कॉपर सॉल्ट्स। अब हम बात करेंगे इसकी प्रोसीड्यूर के बारे में। तो जो हमारा बेंजीन होता है वो रिएक्ट करा जाता है आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल HNO3 जो है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो
तो जो हमारा C6H6 प्लस I2 प्लस HNO3 होगा वो फिर C6H5I प्लस H2O बन जाएगा। इससे जो हमारा HI होगा वो रिमूव हो जाएगा और इसी की वजह से जो हमारा आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इनटू आयोडोबेंजीन है वो हमारा इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो यही था हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।